ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। किसी भी फील्ड में, किसी भी नई एक्टिविटी में आप कोशिश जरूर करें। जो भी काम आप कर रहे हो, करना चाहते हो, उसमें ट्राई करना, उसके रिलेटेड अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये संभव है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। आपको जो सक्सेस पानी थी, जिस सक्सेस का आपके मन में ड्रीम था, वो आप अचीव ना कर सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्राई करना ही एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। बट डोंट फेल टू ट्राई। यस, हम ट्राई ही नहीं करें तो क्या होगा, हम फेल हो जाते हैं वहीं पर। मतलब सिंपल है, जब भी हमें सक्सेस पानी है तो हमारा पहला कदम ट्राई ही है। हम फेल होते हैं, फिर भी हम उठ खड़े होते हैं, अपनी फेलियर में से कुछ सीखते हैं और अपने सक्सेस को अचीव करते ही करते हैं। टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर के, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के इस टाइप के मेरिट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। आज इस वीडियो में हम उसकी लिमिटेशंस के पॉइंट्स कवर करेंगे। तो देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली। कैरेक्टरिस्टिक्स में एंड मेरिट्स में भी हमने ये पॉइंट समझा कि यहाँ पे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हाई डिग्री होती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक फ्रेम बना दी गई है, उसी फ्रेम के मुताबिक, उसी फ्रेम के अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस होते हैं और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो भी उसी फ्रेम के अंदर रहकर, उसी फ्रेम के रिलेटेड होकर ही लिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली। मतलब ये सिर्फ बातें हैं कि यहाँ पे हाई डिग्री ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। सेकंड वन, गवर्नमेंटल इंटरफियरेंस। यस, यहाँ पर मैरिट्स में भी हमने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस लेस है, पर डे टू डे ऑपरेशन में गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होता, ये बात तो है। पर जब कभी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं रिगार्डिंग फंडिंग, रिगार्डिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी होती है, तब गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल मिनिस्टर्स का इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा होता है। एक बात खास ध्यान में रहे, जब हम कोई भी बिजनेस स्टडीज में कोई भी टॉपिक के मेरिट्स लिख रहे होते हैं, तब हमें सभी अच्छी अच्छी बातें ही लिखनी है और जब हम उसकी लिमिटेशंस बता रहे होते हैं तब हमें उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढकर ही लिखने होते हैं। थर्ड वन, करप्शन। ये लिमिट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की एक की नहीं है, सारे पब्लिक सेक्टर की ये एक बहुत बड़ी लिमिट है। पब्लिक सेक्टर में हर जगह पे वाइड स्प्रेड, ईच एंड एवरी लेवल, हर जगह पे, हर लेवल पे करप्शन छाया हुआ है। ये हमारा एक ऐसा इनएविटेबल प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जिससे डिस्ट्रक्ट्स वूल पर्पस। पब्लिक सेक्टर का जो वूल पर्पस गवर्नमेंट लेकर चल रही है, उसमें ये करप्शन डिस्ट्रक्शन ला रहा है। फोर्थ वन, डिले इन एक्शन। जब कभी एक्शंस लेने होते हैं तब डिसीजन में डिले होता है। क्यों होता है? एन एडवाइजर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट साइड रिड्यूसेस फ्रीडम। गवर्नमेंट के साइड से यहाँ पे एक एडवाइजर को अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होते ही है, उसके बावजूद गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक एडवाइजर को अपॉइंट करती है जो इन लोगों की एक्टिविटी को ध्यान में रखता है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फ्रीडम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से जो भी डिसीजन लेना चाहती है वहां पर उसको उस एडवाइजर के पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना होता है। उसके साथ साथ कभी कभार कई सारे ऐसे इश्यूज भी होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी होता है, जिससे भी एक्शन लेने में डिले होता है और कई बार डिसएग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने अगले पॉइंट में भी देखा कि सम इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, डिसीजन होते हैं, तब गवर्नमेंट का ओपिनियन लेना होता है, गवर्नमेंट का रेफरेंस भी लेना होता है। तब ऐसे समय में
कभी कभार गवर्नमेंट और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जिससे भी एक्शन में डिले होता है। फिफ्थ वन, लैक ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उसमें लैक ऑफ इनिशिएटिव दिखाई देता है। क्यों? देखते हैं। नो कंपटीशन, नो प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब गुड्स या सर्विसेज की बेटर क्वालिटी देने की कोई इच्छा इन लोगों में होती नहीं है। नो प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट का भी मोटिव नहीं होता कि हम बेटर सर्विस देकर, बेटर गुड्स कस्टमर को देकर प्रॉफिट कमाए। सो नो डिजायर टू टेक इनिशिएटिव, इसीलिए यहाँ पर कोई इनिशिएटिव की डिजायर नहीं होती। और इसके अलावा नो एक्शन टेकन टू रिड्यूस लॉस एज बियर बाय द गवर्नमेंट। अगर लॉस होता है तो गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट बियर करती है, इसीलिए लॉस को रिड्यूस करने की या तो प्रॉफिट कमाने की कोई भी इच्छा यहाँ पर होती नहीं, इसीलिए ये लोग इस इनिशिएटिव नहीं लेते, मतलब यहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है। उसके बाद रिजिड स्ट्रक्चर। हमने कहा कि जो स्पेशल एक्ट होता है, जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, उसके रिलेटेड एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है। उस स्पेशल एक्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एंड पावर को डिफाइन किया जाता है। पर जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे जमाना बदलता रहता है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी बदलती रहती है, तो यहाँ पर जो रिजिड स्ट्रक्चर है, अगर उसमें अमेंडमेंट लाना है, अगर उसमें नए बदलाव लाने हैं, तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इसीलिए स्ट्रक्चर में कोई बदलाव ला नहीं पाते, और अगर लाते हैं तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है, काफी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो काफी रिजिड होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की लिमिटेशंस। हर एक बिजनेस फॉर्म की मेरिट्स डीमेरिट्स होते ही होते हैं, हर एक टॉपिक के, हर एक मैटर के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।